अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। पंजाब हुकूमत बहुत से मंसूबे मुतारिफ़ करवा चुकी है, लेकिन एक मंसूबा चंद ही दिनों में मुतारिफ़ करवाने जा रही है, जिसका ये कहा जा रहा है वज़ीर आला पंजाब इफ्तिताह करेंगे। मैं इस वक्त डायरेक्टर जनरल एक्साइज़ एंड टैक्सेशन हुकूमत पंजाब के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के दफ्तर में जो लोगों को मुश्किलात पेश आती थी, उसका हल पंजाब हुकूमत ने तलाश कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो मुख्तलिफ़ जो डीलर्स हैं लाहौर शहर के, उनको मुंतकिल किए जाने वाले हैं। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन में रजिस्ट्रेशन होगी उनकी। ये कौन डीलर्स हैं और एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के पास से जो इख्तियारात लिए जा रहे हैं, ये तमाम तर वो बातें हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में जो डीलर्स हैं जिनको रजिस्टर्ड किया गया है पंजाब हुकूमत और एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट ने, जिनको डीलरशिप दी जाएगी कि वो लोगों की जो गाड़ियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कर सकें, उनकी नंबर प्लेट्स उनको दे सकें। ये बातें, ये तमाम तर सवाल हम पूछेंगे मुख्तलिफ़ डीलर से और कोशिश करेंगे कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के किसी अफसर से भी बात हो सके, ताकि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आवाम तक लोगों को आगाही पहुँचा सकें कि आखिरकार पंजाब हुकूमत जो इनिशिएट लेने जा रही है लोगों की सहूलत के लिए, क्या इससे लोगों को फ़ायदा होगा भी कि नहीं। आए चलते हैं, आपको अपने प्रोग्राम में आज दिखाते हैं और जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनसे इस बारे में पूछते भी हैं। सर, ये बता देंगे स्पेशल मॉनिटरिंग लॉ एंड ऑर्डर यूनिट का काम क्या है और किस तरह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक थिंक टैंक है और हम मुख्तलिफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि फिर मुख्तलिफ महकमे चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर उस पर अमल करते हैं। डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस तरह एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट डेवलप किया था। उसका बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है, आप एक टैक्स पेयर सिटीज़न हैं, आप में और एक नॉन टैक्स पेयर सिटीज़न में कोई फ़र्क होना चाहिए जिस तरह गवर्नमेंट आपको ट्रीट करती है। आप जब गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़रीदते थे तो आपको मुख्तलिफ एजेंट्स का सहारा लेना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती थी, कतारों में लगना पड़ता था सिर्फ एक गाड़ी रजिस्टर करवाने के लिए। इस सिस्टम के तहत आप जब गाड़ी ख़रीदेंगे, मोटरसाइकिल ख़रीदेंगे, बस ख़रीदेंगे, ट्रैक्टर ख़रीदेंगे, आपको उसकी प्लेट उसी डीलरशिप पे दे दी जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन भी वही डीलर कर देगा और आपको किसी दफ्तर के धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी एजेंट के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं कि कैसे ख्याल आया आप लोगों को कि जो स्पेशल मॉनिटरिंग लॉ एंड ऑर्डर यूनिट है इसका क़याम किया जाए और लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। रजिस्ट्रेशन तो पहले भी हो रही थी। देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो नए इंटरवेंशंस लाएं ताकि लोगों के असल मसाइल जो है हल हों, क्योंकि गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को देख रही होती है कि जो छोटे मसले होते हैं वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन तो पहले भी हो रही थी, लेकिन आपको ये बताऊँ मैं कि 1.6 बिलियन रुपीज़ हर साल करप्शन की नज़र में जाते थे, क्योंकि जो लोग हैं वो एजेंट्स के थ्रू अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाते थे। इस सिस्टम को लाने का मकसद ये था कि एक टैक्स पेयर जो कि अच्छी खासी अमाउंट लोगों को टैक्स, आवाम को, हुकूमत को टैक्स दे रहा है, उसको एक बाइज्जत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जाए। वो आराम से गाड़ी खरीदने आए, उधर ही उसको प्लेट मिले, उधर उसकी गाड़ी और या मोटरसाइकिल रजिस्टर हो और वो बाइज्जत तरीके से घर चला। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन लोग होंगे जिनसे गाड़ी खरीदेंगे लोग और वो उनको इतना एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एक लाइसेंसिंग प्रोसेस है, उन्होंने इसका इश्तिहार दे दिया हुआ है। कोई भी डीलर या कोई भी इंसान इस पे अप्लाई कर सकता है। जब वो उसकी शराइत पे पूरा उतरेगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन उसको एक लाइसेंस इशू करेंगे, फिर वो अपनी जगह पे, अपनी दुकान पे, अपने शोरूम पे एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बनाया है, उसको वो उसका लॉगिन दे दिया जाएगा। उस लॉगिन के थ्रू वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कनेक्ट होगा, वो अपने पैसे जो हैं वो नेशनल बैंक में जमा करवाएगा और जैसे ही एक आम इंसान उससे गाड़ी ख़रीदने आएगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन डालेगा। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन डालेगा तो उसके अकाउंट से पैसे डायरेक्ट डेबिट होकर हुकूमत के अकाउंट में चले जाएंगे और कंप्यूटर उसको बता देगा कि आप इस शख्स को ये प्लेट दे दें, तो वो उसको प्लेट दे देगा और वो इंसान जो है वो अपने घर चला जाएगा। एक्साइज और टैक्सेशन इदारा जो है फिर वो कहाँ जाएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काम पॉलिसी मेकिंग और टैक्स रिफॉर्मेशन है। हमेशा प्रोसेसेस में प्रॉब्लम तभी आती है जब डिपार्टमेंट जो है वो सिटीज़न लेवल पे आके तो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की यह ख्वाहिश है कि डिपार्टमेंट ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दें
और जो सिटीज़न फैसिलिटेशन है वो इतनी बेसिक लेवल पे हो कि लोगों को अफसरों के या MPAs या MNA हजरात के सिफारिश करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। तो ये प्रोसेस लाने का भी मकसद ये है कि लोगों के मसले आम ग्रास रूट लेवल पे हल हो जाएं और कहीं किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत ही ना। तो अब जिस तरह कोई भी गाड़ी लेता है, मैं लेता हूँ, कोई भी शख्स गाड़ी या बाइक लेता है, तो उसको अब एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जब ये सिस्टम 31 मई को इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब लॉन्च करेंगे, उसके बाद जो हमारे 10 मखसूस डीलर लाहौर में, जब ये सिस्टम लॉन्च हो रहा है शुरू में लाहौर में, वहाँ पे 10 डीलर हैं जिनको ये लाइसेंस दिया गया है। वहाँ पे आप जाके कोई भी गाड़ी खरीदेंगे तो आपको प्लेट वहीं पे दे दी जाए। लाइसेंस जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से दी लाइसेंस एक्साइज एंड टैक्सेशन देगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन की एक पूरी टीम है जो सेक्रेटरी एक्साइज की सरबराही में इस रिफॉर्म के ऊपर काम कर रही है। क्राइटेरिया क्या होगा इसका क्राइटेरिया है कि उनकी कम से कम 3 से 4 साल का बिजनेस का बैकग्राउंड होना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल अच्छी स्टैंडिंग होनी चाहिए, उन पे कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, उन पे कोई क्राइम साबित नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया हुआ है, एम्बेजलमेंट की हुई है। अगर ये तमाम क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं और पुलिस उनकी बैकग्राउंड चेक को क्लियर करती है तो फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन उनको लाइसेंस दे देगा। इसमें और मज़ीद फ़ायदा क्या होगा? आप लोगों ने जो स्पेशल मॉनिटरिंग लॉ एंड ऑर्डर यूनिट बनाया, इसके थ्रू लोगों को क्या फैसिलिटेशंस जो हैं सहूलियात फराम की जा सकेंगी? देखिए, जिस तरह ये एक प्रोजेक्ट है डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, ये प्रोजेक्ट का पहले कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं था। 2014 में जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने रिकॉर्ड टाइम में इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और पाकिस्तान वो पहला मुल्क है कि जिसके अंदर ये सिस्टम हम ला रहे हैं, क्योंकि ना हमारे हमसाया मुल्कों में कि ये सहूलत मौजूद है और ना हमारे जो हमारा ब्रदर मुल्क चीन है उसमें ये सहूलत मौजूद है। तो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का ये फ़ायदा है कि वो इस प्रोग्राम्स के थ्रू, इस तरह के रिफॉर्म्स के थ्रू लोगों की बेसिक ज़रूरियात को हल कर रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसमें जिस तरह मैं कोई भी गाड़ी शख्स लेता है तो उसकी जो नंबर प्लेट उसको इशू की जाएगी, उसका रिकॉर्ड जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास होगा। ये सॉफ्टवेयर जो है ये एक्साइज एंड टैक्सेशन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट इसको मॉनिटर कर रहा होगा। जैसे ही गाड़ी रजिस्टर होगी इन तीनों महकमों के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर किसी की गाड़ी व्हीकल जो है वो चोरी हो जाती है तो उसको किस तरह पता किया जाएगा? देखिए, जब गाड़ी अनरजिस्टर्ड होती है तो चोरी जब वो होती है तो उसको बेचना और उसका अब्यूज़ करना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो जब भी चोरी होगी तो हमारे पूरे 36 के 36 ज़िलों में उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा कि ये गाड़ी जो है वो चोरी की है और वो कहीं पे अगर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करता है या बेचने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन ट्रैक हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ये गाड़ी चोरी। अच्छा, एक ये भी है कि अब जिस तरह गाड़ी चेकिंग होती है एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे, उधर पुलिस एहलकार जो खड़े होते हैं उनके पास उन्होंने सिस्टम दे दिया हुआ है, काफ़ी महीने हो गए एंड्रॉयड सिस्टम, कि किसी की भी जो व्हीकल है, बाइक है या गाड़ी है, उसका नंबर मांगे तो मालिक का पता चल जाएगा, ऑनर कौन है। और अगर जो ऑन स्पॉट शख्स होगा वो नहीं होगा तो उसको थाने लेके जाया जाता है, जो असल उसका मालिक होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप जो लोग ये जो यूनिट के थ्रू करने जा रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़रिए, इसमें पुलिस का काम कहाँ तक जो है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है? नहीं, पुलिस का काम सप्लीमेंट है। पुलिस इस चीज़ को सप्लीमेंट कर रही है। पुलिस तब ही एक्शन ले सकती है जब उनके पास करेक्ट डेटा मौजूद हो। अगर डेटा ही उनके पास मौजूद नहीं होगा तो वो अपना काम कैसे सरअंजाम देंगे। इसीलिए हमारी कोशिश थी कि हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के तमाम 36 ज़िलों के डेटा को सेंट्रलाइज करें ताकि हमारे पुलिस के जो नौजवान कहीं पे भी पंजाब की किसी भी जगह पे किसी भी गाड़ी को चेक करते हैं तो उनके पास अप टू डेट डेटा मौजूद हो। जिस तरह अगर मैंने आपसे गाड़ी ख़रीदी है तो वो उनको पता हो कि ये गाड़ी मैंने इस डेट को आपसे ख़रीद ली थी। अगर उस गाड़ी पे मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ तो वो आपको नहीं पकड़ेंगे, वो मुझे आके पकड़ेंगे। और ये तभी मुमकिन होगा जब डेटा रियल टाइम में अवेलेबल होगा। तो अभी भी कोई भी वारदात होता तो इसी तरह की गाड़ी आपके नाम है, वारदात अगर मैं करता हूँ तो प्रोसीजर तो वही है, लेकिन इसमें कोई कैसी क्या नई चीज़ है? आप बतौर सीनियर मेंबर हैं इस यूनिट के, तो आप क्या देखते हैं कितना को फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है? नहीं, सिस्टम नहीं चल रहा है ना। प्रॉब्लम यही तो है कि अभी लोग, किसी के पास कोई इंसेंटिव मौजूद नहीं है। अगर मैंने आपसे आज गाड़ी खरीदी है, मैंने आपको पेमेंट दे दी, आपने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी, उसको मैं ट्रांसफ़र अगर नहीं कराता तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप चेक करें कि वो गाड़ी मेरे नाम पे है या आपके नाम पे। ना एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को उस चीज़ का पता है कि वो गाड़ी आपसे तो बिक चुकी हुई है। इस सिस्टम के तहत जब तमाम सेंट्रलाइज डेटा हो जाएगा तो वो एक इंसान की मजबूरी बन जाएगी कि वो गाड़ी फ़ौरन अपने नाम पे रजिस्टर करवाए। और आप भी ये मेक श्योर करेंगे कि आप वो गाड़ी जब बेचें तो आप मुझे ये कहें कि जी मैं अपनी प्लेट जो है वो उतार रहा हूँ और आप अपनी जो प्लेट है वो अपने नाम से गाड़ी रजिस्टर करवा के लगाएं। अच्छा, एक ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की है कि जब मैं फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है, मैं आपको बेचता हूँ तो उसके बाद जो नंबर प्लेट मुझे इशू हुई है मैं उतार सकता हूँ और बाकी फिर आप नए तरीके से ये सेकंड फेज में हम लेके आ रहे हैं। इसकी कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूवल
दे दी है, ये हम असेंबली में अमेंडमेंट बजट सेशन के बाद पेश करेंगे। उस अमेंडमेंट के बाद इंशाल्लाह ताला पंजाब में ये सिस्टम राइज हो जाएगा कि आपकी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की प्लेट आपकी मलकियत बन जाएगी और गाड़ी जिस तरह बिकेगी या मोटरसाइकिल बिकेगी वो प्लेट उतरेगी और हर इंसान अपनी नई प्लेट लेगा। जिस तरह शनाख्ती कार्ड हर शख्स का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, गाड़ी की भी प्लेट और मोटरसाइकिल की प्लेट उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी। तो इसमें जो डीलर है जिससे मैंने खरीदी होगी और मैं आपको बेच रहा हूँ, तो आप भी उसी डीलर से रब्ता करेंगे? आप किसी भी डीलर जो ऑथराइज डीलर है आप उससे रब्ता कर सकते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी होगी, जिनकी रजिस्ट्रेशन, या आप एक्साइज के दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। आपकी चॉइस है कि आप या डीलर के पास चले जाएं या आप उस एक्साइज के दफ्तर चले जाएं। आपका जो स्पेशल मॉनिटरिंग लॉ एंड ऑर्डर यूनिट है, इससे इस तरह लगता है कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट था वो सो रहा था अब तक। नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन देखें, जब गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके काम इतने फैले होते हैं कि उनको इस तरह के कामों की तरफ तवज्जो देना उनके लिए मुश्किल होती है। लेकिन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। हमने इस प्रोजेक्ट का आइडिया दिया, इसको अप्रूव करवाया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में 100% जो काम है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन। और इसका जो इफ्तिताह है जो वज़ीर आला पंजाब 31 को करेंगे इंशाअल्लाह। अगर उसके बावजूद भी लोग एक्साइज एंड टैक्सेशन ही जा रहे होंगे तो फिर फ़ायदा तो नहीं होगा? नहीं, लोगों को जाने की जरूरत नहीं और है। एजेंट उन्हें उसी तरह लूट रहे होंगे तो फिर नहीं, देखें, जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं और आपको प्लेट वहीं मिल रही है तो आपको एक्साइज के दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपके पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप एक्साइज के दफ्तर जाएं। ये तो तभी ज़रूरत पड़ती थी कि जब प्लेट हम उस वक्त फराहम नहीं कर सकते थे, लेकिन जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं और आप डीलरशिप से प्लेट लगा के ही निकल रहे हैं तो आपने वहाँ जाने क्या करना है। तो लोगों को तो जो एक अवेयरनेस कैंपेन है जी वो चलेगी, बिल्कुल। कब से स्टार्ट होगी? वो इंशाल्लाह जिस दिन ये लॉन्च होगा उसमें हम एक रैली भी प्लान कर रहे हैं। जो डीलर्स जिनको लाइसेंस मिले हैं वो एक रैली निकालेंगे पूरे लाहौर में। फिर इसकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होंगी। फिर आपके जिस तरह प्रोग्राम है इसके तवस्सुत से हम मीडिया के तवस्सुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, जब ये एक अच्छा प्रोग्राम चलेगा तो इसकी जो एक वो खुद ही एक लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब एक प्लेट उसको मिल रही है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी एजेंट के पास जाके उसके तरले करेगा कि भाई मुझे प्लेट लेके दे दो। तो लेकिन जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान हैं और वहाँ के जो बाहर जो एजेंट्स खड़े होते हैं वो इस प्रोग्राम से ज़रा खुश नहीं होंगे। जी देखें, हमने उनको इस प्रोग्राम के तहत एक मौका दिया है कि रिस्क हलाल कमाने का। पहले वो अगर एक लोगों से एक फ़ीस चार्ज कर रहे थे, लोगों की प्रॉब्लम को कैश करने की कोशिश करते थे, अब उनके पास ये मौका है कि वो एक लेजिटिमेट बिजनेस में आए, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है कि एजेंट ये कारोबार नहीं कर सकता। एजेंट अप्लाई करें, एजेंट सिक्योरिटी फीस जमा करवाएं, अपना बैकग्राउंड चेक करवाएं, वो क्वालिफाई करते हैं तो वो भी ये काम कर सकते हैं। इसमें अच्छा एक चीज़ और ऐड कीजिएगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है उसके पास तो डाटा होगा, ठीक है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपने बताया। इसके अलावा जो पुलिस है उससे आप लोग कोई कोऑर्डिनेशन करेंगे, उनको ये सॉफ्टवेयर है एक्सेस देंगे कि नहीं? इस सारे प्रोग्राम का जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट सहूलत प्रोग्राम, जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने शुरू किया हुआ है, ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके एक बड़ा अम्ब्रेला सिस्टम बना रहे हैं कि जिसमें हमारे पुलिस, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के बाकी इदारे, हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन, हमारी लोकल गवर्नमेंट, इन सब को एक्सेस होगी इन तमाम डेटा की, ताकि क्रिमिनल्स जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स को आप एक एक करके बंद करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह सोसाइटी और दहशतगर्दी में भी कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी जो है वो पुलिस जो है इसको रजिस्ट्रेशन, जो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि उनके पास तमाम तर जो व्हीकल्स हैं उनकी जो नंबर प्लेट के जो नंबर हैं वो उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं। तो अब जब आप लोग उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उनके काम में और कितनी को बेहतरी सामने? उनके पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो सीडीज़ की फॉर्म में आता था पहले, कि वो उनको अपलोड करना पड़ता था, और वो जब ये जाता एक्साइज के दफ्तर से, एक्साइज के दफ्तर था। लेकिन अब जब ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली अवेलेबल उनको होगा, उनको किसी से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। द वन सेंट्रल सेंट्रल सर्वर विल बी अवेलेबल, जिसके थ्रू कोई भी डिपार्टमेंट जिसको एक्सेस दी गई है वो डेटा पुल अप कर सकते। चलें, उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे जो है आसानी पैदा हो, मुश्किल ना उनको उठानी पड़े। नाज़रीन, हमारे साथ मिस्टर सलमान सूफ़ी, सीनियर मेंबर स्पेशल मॉनिटरिंग लॉ एंड ऑर्डर यूनिट मौजूद थे। इनका ये कहना है कि लोगों की आसानी के लिए ये इनिशिएट लिया जा रहा है। जैसा कि लोग अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल लेते थे, उसके बाद वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के चक्कर लगाते थे और ये देखने में नज़र आता था कई महीने लग जाते थे, उनको नंबर प्लेट जो इशू नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्पेसिफिक से डीलर्स होंगे जिनका रिकॉर्ड अच्छा होगा और पुलिस उनको इंटेरोगेट करने के बाद उनके नाम आगे देगी एक्साइज एंड टैक्सेशन, जहाँ पर वो अप्लाई करेंगे डीलर्स और उनको मेंबरशिप मिलेगी। गाड़ी आप खरीदेंगे या बाइक खरीदेंगे,
तो जो लोग रजिस्टर्ड होंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट से, उनसे जब आप लेने जाएंगे तो उसी टाइम आप पेमेंट गाड़ी की या मोटरसाइकिल की देंगे और साथ ही आप नंबर प्लेट के भी पैसे देंगे। जब आप गाड़ी अपनी लेने जाएंगे तो आपको गाड़ी और नंबर प्लेट दोनों मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये जो इनिशिएट लिया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, ये बहुत अच्छा, अभी तक तो यहाँ पे हमने जिस तरह बात की है सलमान सूफ़ी से, उन्होंने हमें बताया, तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम लग रहा है। देखना ये है कि कितना को इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। उधर हमने दिखाया था आपको कि वहाँ के जो एजेंट माफिया है वो कैसे लोगों का उन्होंने जीना हराम किया होता है और पैसे लेकर तमाम तर जो मामलात और काम हम उनके करते हैं। लोग जाते थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने या फिर मोटरसाइकिल गाड़ी की नंबर प्लेट लेने के लिए, लेकिन उनको सामना करना पड़ता था एजेंट माफिया का, जिसके लिए ये स्टेप लिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि तमाम तरह जो मामला हैं वो डीलर्स देखेंगे। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमने चंद रोज़ कबल प्रोग्राम किया था कि एजेंट माफिया कैसे वहाँ पर लोगों को पकड़ते हैं। और एजेंट माफिया ही सिर्फ वहाँ पर सरगर्म नहीं है, इनके साथ साथ अंदर जो बैठे हुए अफसरान हैं वो भी इनके साथ मिले हुए होते हैं। और जो एजेंट माफिया पैसे लेके काम करते हैं वो ऊपर तक पैसे जाते हैं। हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। बात ये है भाई कि ये जो कॉपी है ना, कॉपी है जेन्युइन, लेकिन है चोरी की। अच्छा, कॉपी है, हर चीज़ है, सब कुछ है, मतलब थाने में खड़ी हुई है, वहाँ से वो हम क्लेम कर लेंगे। लेकिन ये ट्रांसफ़र करानी है, मतलब बंदे का आईडी कार्ड नहीं है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, कॉपी जेन्युइन है। भाई मैं बंदा मिला देता हूँ, आप उससे बात कर लो, आप वो तय कर सकता हो कर देगा। वो बंदा मिला है जो कर सकता है, ये वो बात नहीं है कि जो ना कर सके। कौन कर सकता है? कॉपी 7,500 रुपया लगेगा बगैर फाइल के आपको करवा दो। इसकी नंबर प्लेटें लगी हुई हैं गाड़ी में, सब कुछ लगा हुआ है। असल फाइल है, फाइल जरूरी है। फाइल भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है कि आप हर काम करा देते, कोई मसला ही नहीं है। भाई काम तो मैंने कहा हो जाएगा, जब आपने सीधी बात कर दी है तो उसका सीधा हल ले लेना। प्रॉब्लम वाला काम क्यों कर रहे हैं आप? आपका तनाज़ा है, आप नंबर ले लें मेरा, बाकी कोई मामला होगा फिर फ़ोन पे डिस्कस करिए, मेरा ऑफिस के सामने। नहीं वो तो ठीक है सर, अभी हमारे पास भी टाइम नहीं है, हमने भी अब जाना है, शहर से बाहर से आए हैं। बात ये है कि ये कॉपी ओरिजिनल है, ठीक है, मुझे ये ट्रांसफ़र करानी है अपने नाम बस। इसका फिर प्रोसीजर है आपका, क्या प्रोसीजर है? आपने अपने नाम पे करवानी है? आपने अपने नाम पे अपने नाम पे करवानी मैंने। इसकी फाइल डुप्लीकेट बनेगी आपके नाम पे होगी। अच्छा, आईडी कार्ड की कापी की टेंशन नहीं है, हाँ, आईडी कार्ड की कापी की टेंशन नहीं है, और इसका खर्चा ज़्यादा है। आईडी कार्ड भी नहीं चाहिए होगा आपको? आपके पास नहीं है ना? तो आईडी कार्ड भी नहीं है, फाइल भी नहीं है, कोई कुछ भी मसला नहीं है। अपने आईडी कार्ड की कापी देनी है आपने, ठीक है। इसकी फाइल डुप्लीकेट अप्लाई करूँगा, आप डुप्लीकेट फाइल अप्लाई करेंगे? अप्लाई करूँगा। ये अच्छा, फाइल मुझे आएगी 10 दिन में, आ जाए 15 दिन में आ 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है यार। 10 दिन बाद फाइल आएगी। अच्छा मैं 10-15 दिन आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो महीना लग जाता है। अच्छा, ये प्रोसीजर है। फाइल जब आ जाएगी आपके गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी, फाइल आ जाएगी, गाड़ी मेरे नाम पे हो गाड़ी जाएगी, नाम पे हो जाएगी। तो कोई मतलब लीगली अंदर से हो जाएगी? लीगली काम होगा ना, लीगली। ठीक है, इसमें कोई इची बिची नहीं है। अच्छा, लीगल काम जो होता है। नहीं तो उसकी नाम मेरे पास ओरिजिनल फाइल है ना, कॉपी आईडी कार्ड है, कैसे करेंगे हम आप? आईडी कार्ड की कापी ना कोई करेंगे ना, कुछ ना कुछ। अच्छा, पैसे दे के करवाएंगे, वैसे थोड़ी करेंगे। हाँ ठीक है, पैसे लेंगे, फाइल पा दो। पैसे जो खर्च रहे हैं अभी पैसे हम दे रहे हैं ना यार। जल्द करके यार करा रहे हैं ये ना को 7,000 दीजिए, सारा काम हो जाएगा। बात तो सुने भाई, 7,000 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। तो यार ये पैंट्स वगैरह आप 60,000 रुपये आ गए 500 हैं। का फर्क आ गया ना। मैंने ना आपको करें ना यार, फिर मैंने तो आपको जायज़ 5,000 की फाइल बन गई है, मतलब उसमें क्या 5,000 लगना है यार? यार आपके पास आए किस लिए? एक बंदा जाएगा, आगे जाएगा, पैसे लगने हैं, 3 बंदों के हाथ में काम होना है, 3 बंदों ने पैसे देने हैं। 3 बंदे पैसे देंगे तो आपके खाते में क्या आएगा? वही बात गाड़ी है, नाम करा के देंगे, हम आपकी गाड़ी ट्रांसफर में से बचत रखें। 15,000 अच्छा ये बताएं कि इसमें टाइम कितना लगेगा? जेन्युइन बताना जेन्युइन चाहिए। टाइम कम से कम
ये बताइए कि आप 10 डीलर्स हैं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन से रजिस्टर्ड हुए हैं, आप उनमें से एक हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को कितनी आसानी मुयसर आएगी? देखिए, ये एक नया इनिशिएटिव है। पूरी दुनिया में कहीं पे इस किस्म की चीज़ नहीं हो रही है और पाकिस्तान के लिए ये जॉइंट एफर्ट PITB के प्लेटफॉर्म से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से और भी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब के प्लेटफॉर्म से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि डीलरशिप लेवल पे इतना ट्रस्ट का एलिमेंट लेके आया जाए जहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल एक्चुअली आपकी फ्रॉम द डीलरशिप हो। एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिसेज के बाहर वर्कलोड उनका जितना ज़्यादा है और जितना वो पूरा प्रोसीजर है उससे तो सभी वाकिफ़ हैं। यहाँ पर जब डीलरशिप पे आप आ जाते हैं तो एक एग्जीक्यूटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको मिल रही होती है जिसके अंदर आप एक कंफर्ट में बैठे होते हैं, गाड़ी ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे करवा लें तो ये एक बहुत बड़ा कस्टमर के लिए एक कन्वीनियंस पॉइंट है। तो जितने भी डीलर्स हैं उनको क्या कहा गया है, आपको क्या कहा गया है कि किस तरीके से लोगों को डील करना है जब वो आपसे गाड़ी ख़रीदते हैं? जो सोच गवर्नमेंट की इसके पीछे आई है उसमें उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लिया। एक डीलरशिप जब कस्टमर डील कर रही होती है तो वो एक सर्टन लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही होती है और फिर उसको वहाँ से लेके उन्होंने उससे ऊपर लेके गए हैं कि जी आप जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की प्राइवेट सेक्टर जैसे कि देता है, वहाँ पर वो सर्विस तो कस्टमर को मिलेगी लेकिन ओवर एंड अबव उन्होंने पैरामीटर्स बीच में डाले हैं जिसमें कस्टमर सर्विस के लेवल्स को और इंक्रीज़ किया गया। कस्टमर एक्साइज ऑफिस जाने की निस्बत डीलरशिप पे आने पे 180 डिग्रीज का उसके अंदर डिफरेंस आएगा क्योंकि वहाँ पर एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक सर्टन तरीके से चीज़ों को लेके चला जाता है और प्राइवेट सेक्टर में एक और तरीके से लेके चला जाता है। तो कितना को फ़र्क कितना को होगा? पहले लोग जो थे वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर जाते थे, गाड़ी ख़रीदते थे, मोटरसाइकिल ख़रीदते थे, उनको कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे अपनी नंबर प्लेट लेने के लिए, फिर वहाँ पर एजेंट माफिया जो था उसका शिकार होते थे। अब कितनी को आसानी होगी और ये जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, ये कितना को लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा? आप डीलर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की तो आई थिंक कि ये बहुत पॉजिटिव मूव है। उसमें हमें कुछ हालात इस किस्म के होते थे कि हमें मजबूरन इंतज़ार करना पड़ता था गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जब इसको डीलरशिप एंड पे ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसमें जैसे ही आपने गाड़ी बुक करवाई आप साथ ही उसका नंबर बुक करवा देंगे और जैसे ही उसकी गाड़ी की इनवॉइसेस आएंगी तो गाड़ी डीलरशिप से रजिस्टर हो के बाहर निकलेगी। तो अब जो आपको पहले एक ग्रेस पीरियड देना पड़ता था कि जी वो गाड़ी के पेपर आएंगे, जी रजिस्ट्रेशन होगी, ये होगा वो होगा, एक तो वो सारा ख़त्म हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि लोगों को नॉलेज कम होती है प्रोसीजर्स की, यहाँ पर वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डीलरशिप पे ही आप गाड़ी लेंगे, वहीं पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी आपके सामने ऑन द स्पॉट। तकरीबन 5 से 7 मिनट का प्रोसेस है और अगर आप पहले गाड़ी ले चुके हैं और एक्साइज के डेटाबेस में आपका डेटा ऑलरेडी मौजूद है तो ये टाइम और भी कम हो जाएगा। वहीं पे आपको प्लेट मिलेगी, प्लेट आपकी गाड़ी पे इंस्टॉल होगी और आप गाड़ी रजिस्टर्ड लेके बाहर निकलेंगे। डॉक्यूमेंट्स में ह्यूमन इंटरैक्शन का एलिमेंट मिनिमम रखा गया है इसमें। डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली एक्साइज के पास जाएंगे, वेरिफिकेशन होगी, वहाँ से ऑटोमेटिकली बुक जनरेट होगी और थ्रू कोरियर आपके पास आएगी। जो सॉफ्टवेयर भी इन्होंने जनरेट करना है उससे भी आप लोगों को मुंसलिक करेंगे? जी, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ऑलरेडी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, बल्कि उसमें एक पॉजिटिव चीज़ इन्होंने ये की कि हमने रियल डेटा इस्तेमाल किया डमी रजिस्ट्रेशंस के अंदर और उससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि रियल लाइफ सिचुएशंस में जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आने थे या जो चैलेंजेस हमने
रियल टाइम में फेस करने थे उनको हमने एक प्रैक्टिस एनवायरनमेंट में फेस किया, जिससे डीलरशिप एंड पे भी बहुत सारी लर्निंग हुई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एलिमेंट में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बिकॉज उनको नज़र आया कि क्या बग्स आ रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है, जिसको उन्होंने टाइमली लॉन्च से पहले फिक्स कर लिया। और एक्साइज एंड पे भी कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई कि जिन चीज़ों को डीलरशिप्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है पॉलिसीज़ के हवाले से, तो इन जो ट्रेनिंग्स और डिप्लॉयमेंट जो है वो अभी तक तो बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही है। हुकूमत ने तो इनिशिएट ले लिया है कि डीलर्स जो हैं उनको आवाम जो है डायरेक्ट उनके पास जाएगी, उधर से गाड़ी मोटरसाइकिल लेगी, सब प्रोसीजर उधर से कंप्लीट होगा। क्या ये तो नहीं देखने में नज़र आएगा कि डीलर्स जो हैं वो भी जो है माफिया बन जाएं, जिस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन पे जाते हैं वहाँ पे उन्होंने अपने एजेंट खड़े किए होते हैं, बाद में लोगों को भी इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े डीलर से? देखिए, इसमें एक डिफरेंस और ख़ूबसूरती ये है कि इन्होंने हर किसी को उठा के लाइसेंस नहीं दिया, सिर्फ जो रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आइडेंटिफाई करके उनको दिया। सो उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और वो उनके ऊपर चल रहे हैं। उनके लिए इस किस्म के काम करना उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस में नहीं आता। जो भी फीस हैं वो प्री डिफाइंड हैं और वो प्रिंटेड हैं ऑन द चलान। सो अगर कोई ज़्यादा चार्ज करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जवाबदेह हो जाएगा कि नीचे अमाउंट कुछ और लिखी हुई है, आप चार्ज कुछ और कर रहे हैं। सेकेंडली, मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो है इसके अंदर एक मिस्ट्री शॉपर्स और ऑडिट का एलिमेंट मौजूद है, जिसमें टाइम एंड अगेन मिस्ट्री शॉपर्स भेज के वो रजिस्ट्रेशंस करवा के इसको चेक करेंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा पैसे जो हैं वो जिस तरह गाड़ी की नंबर प्लेट है, मोटरसाइकिल, दोनों के रेट्स तो अलग अलग होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि किसी से ज़्यादा चार्ज कर लिए जाएँ, किसी से कम? इसमें डीलरशिप की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बेसिकली डीलरशिप एंड पर सिर्फ डेटा फीड होगा, जो एक्चुअल अमाउंट और चालान है वो एक्साइज का टेस्ट सिस्टम जनरेट करेगा और उधर से ही आएगा जितना जो रेट उनकी तरफ से स्पेसिफिक किया जाएगा कि इतना आपने लेना है, उसी के मुताबिक आप लोग आगे डील करेंगे जी। और उसमें भी मतलब वो और अगर उसमें कोई नहीं करता, वो कर सकता ही नहीं। मैं अगर चाहूँ कि ये चालान 1600 की बजाय 1800 का प्रिंट हो जाए तो मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं। मैंने सिर्फ बताना है जी ये गाड़ी है, ये बंदा है और ये उसका यूजेज है। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा जी कि इसकी ये क्लासिफिकेशन है और इस क्लासिफिकेशन में ये इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। वही चालान प्रिंट होगा, वही अमाउंट एक्साइज को ट्रांसफ़र होगी और उसी के अगेंस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन बुक प्रिंट होगी। नाज़रीन, हमारे साथ मास्टर मोटर्स इंजीनियर्स के ऑनर शुमाइल सहगल मौजूद थे। ये डीलरशिप में पहला इनका नाम है। 10 डीलर्स को रजिस्टर्ड किया गया एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से। ये वो लेटर है जो इनको दिया गया है और इनका ये कहना है कि आवाम जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। पहले जो था एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर के चक्कर लगाती थी आवाम, लेकिन अब जो डीलर्स हैं वो डायरेक्टली इनको डील करेंगे और डीलर्स जो हैं वो कहीं पे भी बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले एजेंट माफिया की नज़र हो जाती थी आवाम, और जब आवाम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लेने जाते थे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब अगर डीलर्स कहीं भी कोई बेईमानी करते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इनकी जानिब से कहा जा रहा है जो रेट्स एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से इनको दिया जाएगा उसी के मुताबिक ये आवाम को डील कर से जो इनिशिएट लिया जा रहा है स्पेशल मॉनिटरिंग लॉ एंड ऑर्डर यूनिट का। सर ये बता दें कि इससे कितना को फ़ायदा होगा? आपने तमाम तर पेपर वर्क किया और ये कब से प्रोजेक्ट चल रहा था? इसमें पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इशू हाईलाइट कर दूं। आपने ही महसूस किया होगा और एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि रोड्स के ऊपर अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ चल रही होती हैं। कोई अप्लाइड फॉर लगा लेता है, कोई बोगस प्लेट लगा लेता है। हमने इस सिलसिले में थोड़ी सी स्टडी की और उस स्टडी में हमने ये जो मोटर व्हीकल ओनर्स की तरफ से हमें फीडबैक मिला तो उसमें ये महसूस हुआ कि एक तो उनकी नफ्सियात ये है कि जिस वक्त हमने गाड़ी परचेज़ की है हम उसी वक्त उसको रोड पे ड्राइव भी करना चाहते हैं, और अगर वो रजिस्ट्रेशन के मसले में पड़ेंगे जी कि हमने पहले रजिस्टर करवानी है उसके बाद ड्राइव करें, तो फिर उनको एक खौफ होता है जी कि हमें गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, वहाँ पे में भी कोई ऑब्जेक्शंस लगें। इन सारी वजूहत की बुनियाद पे वो कोशिश ये करते थे कि जी के कागजात डीलर को दे दिए
और गाड़ी जो है वो उस वक्त अनरजिस्टर्ड, चूँकि उस पर कोई नंबर नहीं लगा होता था, वो अप्लाइड फॉर या अनरजिस्टर्ड लेकर गाड़ी ड्राइव करते थे। उसके बाद हमने डीलर्स के साथ इस मामले में इंटरेक्शन किया कि इस चीज़ का क्या हल हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमें ये फील हुआ कि हम इस चीज़ को कि जहाँ पे गाड़ी सेल हो रही है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अख्तियार क्यों ना दे दें, वहाँ पे नंबर प्लेट जारी करने का अख्तियार क्यों ना दे दें, ताकि जो मोटर व्हीकल ओनर है वो वहाँ पे अपने कागजात जमा कराए, वहाँ पे अपनी जो मुतल्लिका फीसें हैं वो जमा कराए और अपनी नंबर प्लेट ले और फिर नंबर प्लेट को गाड़ी पे लगा के तो एक रजिस्टर्ड गाड़ी को चलाए। इस तरह एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो कि सिक्योरिटी कंसर्न इस वक्त हमारे लिए खासा सीरियस बना हुआ है आजकल के हालात में, वो ख़त्म होगा। अनरजिस्टर्ड गाड़ी का टोटली कोई जवाज़ नहीं रह जाएगा कि रोड के ऊपर अनरजिस्टर्ड गाड़ी चल सके। दूसरी तरफ मोटर व्हीकल ओनर की एक आसानी कि जहाँ पे उसने गाड़ी ख़रीदी है वहाँ पे उसको उसकी रजिस्ट्रेशन उसकी प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाए और उसको अपना टाइम निकाल के हमारे ऑफिस में न जाना पड़े। वैसे एक ऑप्शन हमारे पास और भी थी कि हम अपने ऑफिस की तादाद बढ़ा दें, उनका एक स्प्रेड ऐसा कर दें कि हर आदमी के लिए इजी एक्सेस करना। लेकिन ऑफिसर्स की तादाद किस तरह, क्या मतलब बढ़ाने की? मतलब इस वक्त हमारे पास 4 ऑफिस हैं लाहौर में। अगर मैं बात करूं, लाहौर में 4 ऑफिस हैं इस वक्त मोटर स्टेशन से निकलकर। लाहौर से बाहर हर ज़िले में एक ऑफिस है। तो ये 4 ऑफिस से फॉर इंस्टेंस 8 कर दिए जाएँ, 10 कर दिए जाएँ और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 1 से बढ़ा दिए जाएँ, 2-3 जितना वहाँ पे लोड है काम का। लेकिन उसमें गवर्नमेंट के रिसोर्स की यूटिलाइजेशन नज़र आ रही थी और वो इशू कि स्टिल उस आदमी को या मोटर व्हीकल ओनर को एक टाइम निकालना पड़ेगा हमारे ऑफिस में जाने के लिए, वो स्टिल महसूस हो रहा था। फिर गवर्नमेंट ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक। अब जो कोई आदमी कहीं जॉब करता है, किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, उसके लिए इशू है कि वो 8 से 1 बजे का टाइम निकाले, क्योंकि जनरली ये देखा है ख़ासतौर पे जो लोग कहीं जॉब्स करते हैं वो शाम को टाइम निकाल सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग का इशू था ये गवर्नमेंट सेक्टर में नज़र आ रहा था कि इजीली सॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर इसका थोड़ा सा हमने दुनिया में देखा कि दुनिया में क्या सिस्टम चलते हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स को देखा। ये ज़्यादा हमें नज़र आया यूरोप में, यूएसए में ये मॉडल ज़्यादा नज़र आया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप पाकिस्तान में ये बिल्कुल पहली दफ़ा हो रहा है। और वो सूबा जो है पंजाब, उसका शहर लाहौर, उसमें पहला स्टेप लिया जा रहा है। एग्जैक्टली सुबह पंजाब में ये पहला इनिशिएटिव है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस रीजन में आप कह सकते हैं इवन कि जो हमारे इर्द गिर्द मुल्क है उनमें ये चीज़ें कब इस शेप में कब मौजूद है। और लाहौर में भी ऐसा पहला स्टेप हम सिर्फ ले रहे हैं, ये कोई मतलब पायलट नहीं हम लाहौर में कर रहे। सिर्फ मकसद ये था कि हम थोड़े अरसे में सिर्फ इसके अगर कोई इश्यूज़ आते हैं कि जब भी आप एक नया इनिशिएटिव लेते हैं उसमें कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, उन इश्यूज़ को हम यहाँ पे रिजॉल्व करने में हमें निस्बतन आसानी होगी। तो प्लान ये है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हम पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान को कवर करें और उसके बाद जो बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। वो मे बी 1 मंथ और 2 मंथ मैक्सिमम में हम तो इस तरह अगर प्लान देखें तो 31/12/2016 तक इंशाल्लाह ये सिस्टम पूरे पंजाब में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि लोगों को कितनी को आसानी पैदा होगी इस मंसूबे से? ये एक्चुअली ज़्यादा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है ही लोगों के आसानी कि जब आपने गाड़ी ख़रीदी है वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वही जो डीलर है जो वहाँ पे जिसको हम लाइसेंस दिया होगा उसके हमारे पास अदरवाइज चेक्स भी मौजूद होंगे। वो डीलर आपके डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे उसके पास हमारे डेटाबेस में एक्सेस मौजूद होगी, वहाँ पे वो डाटा एंट्री करेगा। उस डीलर का एक अकाउंट हमारे पास मौजूद है जिसमें ऑलरेडी उसके एडवांस पैसे मौजूद होंगे कि जितनी अमाउंट बनती है रजिस्ट्रेशन और उससे निकल कर जो टैक्सेस है उसकी वो अमाउंट उसी वक्त डिडक्ट होकर हमारे अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एक तरफ तो मोटर व्हीकल ओनर को आसानी होगी कि उसने उसी स्टेप पे अपना सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। गवर्नमेंट के जो रेलिवेंट रेवेन्यूज़ हैं वो भी इमीडिएटली मिल गया और उसमें भी कोई लैग ना क्रिएट हुआ। अदरवाइज़ तो अगर गाड़ी एक अनरजिस्टर्ड चल रही है तो उसका महीने बाद उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं पैसे, 2 महीने के बाद आ रहे हैं, आ जाते हैं, लेकिन एक लैग क्रिएट होता है। इसमें हमारे पास एक तो एडवांस पैसे मौजूद होंगे और जिस वक्त रजिस्ट्रेशन होंगे उसी वक्त रेवेन्यू गवर्नमेंट को अपना मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मोटर डीलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं लाहौर शहर में, तो आप लोग किस तरह सिलेक्शन करेंगे और किन लोगों को लाइसेंसेस इशू किए जाएंगे, रजिस्टर्ड किया जाएगा एक्साइज के साथ? एग्जैक्टली इसमें हमने पूरा अपना एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया और उसमें इवन जो मोटर व्हीकल डीलर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स की कि इसमें क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। उनकी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, डिपार्टमेंट की कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, उन सब को सामने रख के उन मसलों का हल देखा और उसमें हमने ये किया है कि
मुख्तलिफ़ किस्म की मोटरसाइकिल है उसके लिए 15 लाख रुपये उसको हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा। कार की अगर किसी ने लाइसेंस कार रजिस्ट्रेशन के वाले से लाइसेंस लेना है तो 25 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर कोई तमाम काम करना चाहता है जिसमें कमर्शियल भी है, मोटरसाइकिल भी और कार्स भी, तो 30 लाख की उसके हमारे पास एक सिक्योरिटी मौजूद होगी, ताकि अगर वो किसी किस्म की कोई वायलेशन करता है, और वायलेशन में ओवर चार्जिंग आ सकती है, बोगस पेपर्स पे रजिस्ट्रेशन करवाना आ सकता है, तो उस सूरत में उसके पास हमारे पास है, उसके पास उसके लिए एक डेटरेंस मौजूद है कि उसकी इतनी ह्यूज अमाउंट की सिक्योरिटी भी हमारे पास मौजूद है, प्लस फिर उसका जो एक बिज़नेस में चलना है, क्योंकि हमें उसके लिए भी कन्वीनियंस फ़ीस की सूरत में डीलर को भी इसमें एक तरह का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो जो बिज़नेस का डर प्लस जो हमारे पास की सिक्योरिटीज़ मौजूद हैं, वो एक डेटरेंस है जिसकी वजह से ये तवक्को की जाएगी कि इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म के कोई वायलेशन नहीं आएगी। अच्छा, इसमें ये भी बता दीजिएगा कि नई गाड़ियाँ जो हैं उनकी तो आप लोग थ्रू डीलर्स हैं वो सारा प्रोसीजर में आएंगी, लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो रोड्स पर चल रही हैं उनका किस तरह डाटा जो है आप अपने पास रखेंगे, और उसके हवाले से कोई ऐसी कोई एक्टिविटी की हो? पुरानी गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड हैं उसका तो हमारे पास 100% डाटा मौजूद है जो रजिस्टर्ड गाड़ी है। अलबत्ता अगर आपके सवाल से एक बात अगली निकलती है कि जब गाड़ी ट्रांसफ़र होनी है, क्योंकि अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, अब गाड़ी ट्रांसफ़र भी होती है, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल है उसमें ट्रांसफ़र होनी है, बिक गई है तो नया उसका परचेजर भी होगा। ये सिस्टम अभी डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, लेकिन ये भी 3-4 महीने की बात होगी कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम चाहते हैं कि एक एक चीज़ करके चले ताकि हम किसी मसले में ऐसा उलझ ना जाएँ कि पूरा सिस्टम ही फ्लॉप हो रहा हो। अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, फिर हमने ट्रांसफ़र देनी है, फिर हम टोकन टैक्स की कलेक्शन देना चाहते हैं। तो ये पूरा एक प्लान है जिसके तहत फिर अल्टीमेटली जो मोटर व्हीकल डीलर है वो एग्जैक्टली हमारे ऑफिस की तरह काम कर रहा होगा। जो काम हमारे ऑफिस में इस वक्त होते हैं वो सारे काम हमने मोटर व्हीकल डीलर को उसमें ऑथराइज़ कर देना है। अगर मेरी गाड़ी है, मैं आपको बेचता हूँ तो नंबर प्लेट के साथ ही मैं गाड़ी आपको बेचूँगा या फिर मुझे दोबारा से उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? इस वक्त तो सिस्टम यही है कि आप नंबर प्लेट के साथ बेचेंगे, लेकिन जब ये आप लोग जो लॉ एंड ऑर्डर यूनिट इंट्रोड्यूस कराने आ रहे हैं उसके बाद का मैं पूछूँ। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जो ये अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनिशिएटिव, उसमें तो यही है, लेकिन साथ ही हमने दूसरे काम के लिए भी प्रोसेस शुरू कर दी है। उसमें लीगल फ्रेमवर्क पहला स्टेज है और उसमें हमने पूरा एक लॉ ड्राफ्ट करके सबमिट कर दिया, जिसमें ये होगा कि जिस वक्त आप गाड़ी बेचेंगे तो नंबर प्लेट आप रिटेन कर लेंगे। तो जो नया ओनर होगा अगर उसके पास ऑलरेडी एक नंबर प्लेट है तो वो उसको डिस्प्ले करेगा, और अगर उसके पास नंबर प्लेट नहीं है तो फिर वो नंबर प्लेट नहीं लेगा। तो ये सिस्टम साथ साथ पैरेलल चल रहा है, लेकिन जो इमीडिएटली हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। लेकिन विदिन 6 मंथ्स ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी नंबर प्लेट चेंज हो जाएगी, ये सिस्टम भी इन प्लेस होगा इंशाल्लाह। प्लस एक हम वैनिटी प्लेट का आइडिया दे रहे हैं कि एक लोगों की कुछ ख्वाहिश होती है कि जी मैं खूबसूरत प्लेट लेना चाहता हूँ, तो खूबसूरत प्लेट इस वक्त वो मार्केट से बनवाता है जो कि एक्चुअली गलत तरीका है। तो उस खूबसूरत प्लेट के लिए हम भी अब सिस्टम ला रहे हैं कि वैनिटी प्लेट का आइडिया दे रहे हैं कि अगर आप अपने नाम की प्लेट फॉर्निचर्स लेना चाहते हैं या आप किसी अच्छी शख्सियत उसके लोगों के उसके पिक्चर के साथ लेना चाहते हैं या किसी और लोगों को आप अपनी गाड़ी के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको हम देंगे। उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो प्रोक्योरमेंट के स्टेज पे है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में वो भी इन प्लेस होगा। इस प्रोजेक्ट से जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के बाहर खड़े हुए एजेंट्स होते हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा, उन पे कितना काबू पाया जाएगा? एग्जैक्टली अगर आप देखें इस पूरी स्कीम को कि जिस वक्त गाड़ी जहां आपने ख़रीदी है वहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप इसमें ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप कहते हैं जी कि मैं ये कन्वीनियंस फ़ीस नहीं देना चाहता डीलर को, तो आप ख़ुद अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहेंगे तो फिर आप पे एज सच पाबंदी नहीं कि आप बगैर एक्स्ट्रा पैसे दिए हमारे ऑफिस से करा चाहते हैं। लेकिन जब उस सूरत में सिर्फ ओनर ख़ुद हमारे ऑफिस आएगा, ओनर के अलावा उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो इस वक्त एजेंट्स काम कर रहे होते हैं वो एज रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे होते हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव का ख़ात्मा हो गया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नहीं आ सकता, तो ये खुद ब खुद जो एजेंट्स का एक कह लें कि बुरा नाम डिपार्टमेंट के साथ अटैच है,
वो क्योंकि कई ऑटोमेटिकली महीने लग जाते थे लोगों को, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, उन्हें अपनी नंबर प्लेट लेनी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी काम है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, तो बेचारे चक्कर ही लगाते रहते थे। तो अब कितना को उन्हें सुकून मिलेगा। और जिस तरह एजेंट माफिया के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो जो अफसर बैठे हुए हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में, उनकी मर्ज़ी से सारी डील्स करते थे और उन तक जो है लेन देन पैसों का होता था। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये इल्ज़ाम बिल्कुल मौजूद था, लेकिन इसमें गलत फहमियाँ ज़्यादा थी। और उस गलत फहमी की बुनियाद ज़्यादा यही थी कि गवर्नमेंट ऑफिस और जो मोटर व्हीकल ओनर है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। एक कह लें कि उसकी वजह क्या थी? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, एक अफवाह की बुनियाद पर। अब उसे ये पता है कि मैंने ऑफिस जाना है, पहले तो टाइम निकालूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, फिर वहाँ पे मैं गाड़ी कहीं भी अपना खड़ी करने की जगह ढूंढूंगा, फिर अंदर जाऊंगा, एक क्यू होगी, उसमें मुझे वेट करना पड़ेगा। अगरचे हमने इस हवाले से खासे सिस्टम्स इम्प्रूव कर दिए थे, लेकिन स्टिल एक ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर मौजूद था। लेकिन अब इस सिस्टम के हवाले से अगर आप देखें तो वो ट्रस्ट डेफिसिट हम टोटली ख़त्म कर रहे हैं। हम तो अपने आप को मैक्सिमम ओपन कर रहे हैं कि इवन प्राइवेट सेक्टर को अपना पार्टनर बना के साथ चल रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो जो इमेज बिल्डिंग की बात करें या गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिस पे जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और इसी वाले से जो अगली चीज़ थी, सॉरी मेरा सवाल अगला ही कर लें, वो वाज़ेह से कर गई, मैं कर लूँ। ओके, अच्छा आखिर ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप ये समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है वो सही तरह काम नहीं कर रहा था, वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहा था? क्या वजह है कि ये प्रोजेक्ट जो है मुतारिफ़ करवाना पड़ा? क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहा है, गाड़ियों के हवाले सब चीज़ें डील कर रहा है, उसके बावजूद फिर नया प्रोजेक्ट सामने आना। बिल्कुल सही। पहले तो आप एक चीज़ थोड़ी करेक्ट कर दूँ, मैं अगले महीने की बात अब नहीं करनी चाहिए, अब तो अगले हफ्ते की बात करनी चाहिए कि अब इंशाल्लाह 1 जून से ये सिस्टम इन प्लेस होगा। अभी इनिशियली हमारे पास जो लाइसेंस एप्लीकेशंस आई हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशंस बढ़ती जाएंगी। जहाँ तक बात है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या खामी थी या क्या कोई वर्किंग के इशूज़ थे, उसमें मैंने पहले जिस तरह की कि ज़्यादा इशू वर्किंग का नहीं था हमारा, ज़्यादा इशू था कि जो मोटर व्हीकल ओनर है उसके लिए अपना टाइम निकालना। और अगर आप देख लें कि लाहौर का जितना स्प्रेड, अगर लाहौर की ख़ास तौर पर बात करें कि अगर एक साथ कहीं फॉर इंस्टेंस शादरा में रहते हैं, उन्होंने अगर फरीदकोट हाउस या हमारे किसी और फैसिलिटी में जाना है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो पूरा एक दिन अपने जहन में रखते हैं जी कि मैंने सुबह टाइम निकालना है, वहाँ पे पहुँचना है, फिर वहाँ पे टाइम लगना है। तो अगर वो कहीं जॉब करते हैं, इसका मतलब है उसको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को ज़्यादा हमने जहन में रखा। और फिर गवर्नमेंट में एक टाइम का इशू हमेशा रहता है। हमने क्योंकि डेफिनेट एक फ्रेमवर्क के अंदर चलना होता है जिसमें इवन हमारे बैंक्स के टाइमिंग भी मौजूद हैं जो गवर्नमेंट रही से डील करते हैं। तो 1 बजे हमें ऑफिस क्लोज़ करना पड़ता है। अगर कोई साहब सुबह जॉब करते हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं जॉब के बाद शाम को आकर रजिस्ट्रेशन करवा लूँ। इसमें हमने ये जो आसानियाँ मोटर व्हीकल ओनर के लिए देखी और जो उसकी प्रॉब्लम्स को सामने रख के देखी, वो हमने अपडेट कर दी कि उसके लिए जितनी देर शोरूम खुला है, जितनी देर गाड़ियों की सेल परचेज़ हो रही है वहाँ पे, उतनी देर ये सिस्टम भी काम कर रहा होगा। तो वो शाम को जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, वो सुबह 10 बजे जाके करवाना चाहता है, उसके लिए अब ये टोटल एक आसानी मौजूद है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ट्रैफिक रिफॉर्म्स के हवाले से इनिशिएट ले रही है जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलियात मौसर आएंगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तरों के चक्कर लगने से बच जाएंगे और लोगों का टाइम भी बचेगा। तमाम तर जो मामलात हैं वो डीलर्स डील करेंगे। ये जो मंसूबा है ये लाहौर के बाद चंद माह में फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में भी मुतारिफ़ करवाया जाएगा ताकि उधर के लोग भी इस मंसूबे से फ़ायदा उठा सकें। और जो मुश्किलात पहले उन लोगों को पेश आती थी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तरों में जब वो अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने जाते थे या फिर नंबर प्लेट लेने के लिए जाते थे, तो उन्हें कई माह दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि लोगों को सहूलत फ़राम की जाए और ये जो मंसूबा है
इसको कुछ ही दिनों में इसका इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आला पंजाब। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में पहली बार ये मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि दीगर शहरों में और दीगर सूबों में भी इसको मुंतकिल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस मंसूबे के तहत आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहूलत मुयस्सर आ सके और उसको उसकी परेशानी में कुछ कमी वाक़ हो सके। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फ़राद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।